हेलो दोस्तों, मैं कार्तिकी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। अच्छा, आज हम लोग साइकोलॉजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि हम लोगों की साइकोलॉजी क्या रहती है ट्रेडिंग के वक्त। जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारी क्या साइकोलॉजी बिल्ट होती है उस टाइम पे, हमारी क्या हम लोग पोजीशंस बनाते हैं और किस तरह से हम लोग उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते हैं अपनी साइकोलॉजी के लेके। क्योंकि सारा गेम जो बेसिकली ट्रेडिंग का है वो साइकोलॉजी के ऊपर है। अगर आपकी साइकोलॉजी डेवलप्ड है, अच्छे से बिल्ट है, तो फिर आप अपनी गेम में अच्छे से पोजीशन बना सकते हैं और आप अगर लॉस हो रहा है तो उसको जल्दी से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। नहीं तो आपकी साइकोलॉजी वहाँ पे ख़राब होती जाती है और आप उसमें ज़्यादा लॉसेस लेना शुरू कर देते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि मेरे पास मेरी कैपिटल है, मेरे पास 1 लाख रुपीज़। सपोज़ कीजिए कि 1 लाख रुपीज़ की मेरी कैपिटल है मेरे पास, और मैंने कोई ट्रेड लिया जिसके अंदर मेरा 50,000 रुपये का जा रहा है ट्रेड। 50,000 का मेरा कोई ट्रेड जा रहा है। 50,000 का मेरा कोई ट्रेड जा रहा है। अब 50,000 का ट्रेड मुझे क्यों लेना है? अपनी कैपिटल को पहले तो मेरे को सेव करना है। हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी अगर कैपिटल सेफ़ है तो आप सेफ़ है मार्केट के अंदर। अगर आपने कैपिटल ही सेफ़ नहीं करी तो आप सेफ़ नहीं है मार्केट के अंदर। सिंपल लॉजिक है। कैपिटल रहेगा तो ही आप नेक्स्ट ट्रेड कर पाएंगे। अगर मान लीजिए 50,000 का आपने ट्रेड लिया और इसके अंदर अब 20,000 का लॉस हो गया आपको, तो आपका 30,000 बच गया। 30,000 आपका बच गया। 30,000 बचने के बाद आप इसके अंदर आप देख सकते हैं 1 लाख में से 20,000 लेस हो गया, तो आपका 80,000 हो गया। तो ये रिस्की ट्रेड होते हैं ये सारे। ऐसे ट्रेड नहीं करना चाहिए, यहीं हमारी साइकोलॉजी ख़राब होती है। आप सबसे पहले अपने कैपिटल को, अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आप 20,000 से आप ट्रेड करेंगे। मतलब कि आप अपने कैपिटल को, 1 लाख की कैपिटल मान लीजिए, 1 लाख की कैपिटल है, तो आप इसके अंदर अपने कैपिटल को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 20 20 के, और इधर भी सेम एज इट इज़। ठीक है, 20 के 20 के 20 के, मतलब अब आपके पास 20,000 एक ट्रेड में लेने के लिए पैसा है। अगर 20,000 आप एक ट्रेड में लगाते हैं, मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन ख़रीदा जिसका प्राइस वैल्यू है 100 रुपये का। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके पास 100 रुपये का प्राइस वैल्यू है। आपने इसके अंदर मान लीजिए 10 लॉट लिए, और अगर निफ्टी के 10 बैंक निफ्टी के 10 लॉट लिए तो आपका इसके अंदर 15 का एक लॉट होता है, तो आपका 10 लॉट लेने के लिए हो गया 150, और 100 का है तो आपका एक कैपिटल में सिर्फ 15,000 रुपये ही गया। आप समझ रहे मेरी बात को? 15,000 रुपये का आपने 100 रुपये के हिसाब से एक लॉट लिया, और आपका सिर्फ और सिर्फ कैपिटल जो है 15,000 रुपये गया एक एक ट्रेड के अंदर। अब आप इसके अंदर रिस्क देखिए कि आप रिस्क कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए आप एसएल लेना चाहते हैं, एक 20 पॉइंट का एसएल लेना चाहते हैं, तो आप स्टिक्ट रहिए अपने 20 पॉइंट के एसएल पे। 20 पॉइंट का एसएल अगर आपने लिया है तो आप स्ट्रिक्ट रहना है आपको अपने 20 पॉइंट के एसएल पे, कि मेरे को 20 पॉइंट होते ही निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाए, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। क्यों सर? आपका कैपिटल अगर इसके अंदर आप नहीं बचाओगे तो फिर आपका ऑलमोस्ट कैपिटल डेड कर लोगे आप। आपने 5 ट्रेड करी, 15,000, मान लीजिए 20 का पॉइंट आपने लिया, आपने यहाँ पे 50 का एसएल ले लिया। मान लीजिए आप 50 पे भी बैठे रहे कि भगवान 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 ऊपर चला जाएगा मार्केट। अभी 50 से हो गया 60, 60 से हो गया 80, आप बैठे हैं, आप एवरेज कर रहे हैं इसके अंदर और क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। अनलेस अनटिल आपका ये कैपिटल ज़ीरो नहीं हो जाएगा, आप इस ट्रेड के अंदर नहीं जाएंगे अब वापसी। क्यों? क्योंकि आपको क्या है कि आपके हिसाब से मार्केट चल रही है, आपके हिसाब से मार्केट नहीं चल रही है। मार्केट अपने हिसाब से चलती है। जो भी मार्केट को करना होता है वो मार्केट अपने हिसाब से करती है सर। आपको नहीं, आप डिसाइड नहीं कर सकते मार्केट को। मार्केट अगर मान लीजिए ऊपर जा रही है धीरे 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 करके, तो आप मार्केट के फ्लो के साथ में चलेंगे। फ्लो, मार्केट के फ्लो के साथ में चलना है आपको। आपको मार्केट डिसाइड नहीं करनी है कि मैं मार्केट को डिसाइड करूंगा। आप नहीं होते कोई मार्केट डिसाइड करने के लिए। मार्केट डिसाइड करने के लिए होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन, FII।
फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ये करते हैं मार्केट डिसाइड। आप कौन होते हैं, मैं कौन होता हूँ मार्केट डिसाइड करने में? हम रिटेलर्स हैं। हमें मार्केट का ट्रेंड अगर अप है तो हमें मार्केट के साथ चलना है, हमें बीच में यहाँ पे लेना है, बाय करना है, यहाँ पे सेल कर देना है, बस। हमें यहाँ तक का वेट क्यों करना है? अगर मान लीजिए आपने किसी ट्रेड के अंदर 5,000 रुपये लगाए हैं और उस ट्रेड के अंदर आपको एक 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो सर बुक कीजिए ना, आप किसका वेट कर रहे हैं? अरे आपको 10% उसमें मिल गया, अब ये थोड़ी आप 5,000 का हमेशा डबल ही करोगे। मेरे को 5,000 मैंने डाला है तो मेरे को तो 10 चाहिए जी, मैं तो 10 के बिना निकलूंगा नहीं। तो ये 10 नहीं मिलेगा आपको, ये 500 लेके ना ये 2,500 लॉस में देके जाएगा आपको। ये आप लॉस बुक करेंगे यहाँ पे, समझे आप? लॉस नहीं बुक करना हमें, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र में से हम अगर मान लीजिए एक लोटा भर पानी निकाल लेंगे, एक छोटा सा लोटा पानी निकाल लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को। लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं जी मैं तो वहाँ से ड्रम भर के ही लाऊंगा, तो सर ड्रम का वेट भी होता है ना, आप ड्रम नहीं उठा पाएंगे। आप समझिए मेरी बात को, ड्रम का वेट भी होता है, आप ड्रम को नहीं उठा सकते। साइकोलॉजी को समझिए, मार्केट की क्या साइकोलॉजी है। मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको बीच में एंट्री करनी है और बीच में ही एग्जिट करना है। पूरा ऊपर तक का वेट कोई नहीं कर पाता है, नोबडी कैन वेट। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है तो आप नीचे को देखेंगे, तो सर आपको अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको ये 1 लाख की कैपिटल जो है आपके पास, ये सेव करके चलना है तो आपको साइकोलॉजी को चेंज करना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट अपने हिसाब से काम करता है। मार्केट को आप नहीं चला रहे, बड़े प्लेयर्स चलाते हैं मार्केट को। बस आपको क्या है कि उसके ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर ट्रेंड अप है तो आप छोटी सी पोजीशन लीजिए, अपना स्क्वायर ऑफ कीजिए, अपना पैसा बनाइए। डाउन ट्रेंड है, फिर छोटी सी पोजीशन लीजिए, अपना पैसा बनाइए। साइडवेज है, छोड़ दीजिए, क्या हो गया? एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे, 2 दिन ट्रेड नहीं करेंगे, कोई मार्केट थोड़ी भागी जा रही है, मार्केट तो यही है ना, आपके पास ही है। तो आप ट्रेड करेंगे लेकिन आपके अपने चार्ट के ऊपर ट्रेड करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से मैं एंट्री ले सकता हूँ, एग्जिट कर सकता हूँ, तो ही आप ट्रेड करेंगे। रेगुलर ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको इसके ऊपर ट्रेड लेना ही लेना है, ऐसा नहीं होता है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है सर। तो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा साइकोलॉजी के ऊपर। तो इस साइकोलॉजी को प्लीज़ मेंटेन कीजिए अपने साथ में और अपने लाइफ के अंदर एक रूल बनाइए। अगर आप प्रोफेशनल एक ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर आप प्रोफेशनल नहीं, आप छोटे ट्रेडर भी बनना चाहते हैं, तो आप इस रूल को फॉलो कीजिए। आई होप आगे आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। भले ही आपको कुछ अमाउंट मिले लेकिन आप अमाउंट लेके निकलिए, प्लस में करके निकलिए, माइनस में करके मत निकलिए। कैपिटल को बढ़ाना है, हमें घटाना नहीं है कैपिटल को। इस बात को ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही मैं कुछ नई नई वीडियोस बनाता रहूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।